वेलकम टू दी मो अकेडमी। आज से हम जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बिगनर टू एडवांस लेवल तक सीखेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज से पहले कोड नहीं किया या आपको बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स नहीं आते या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे पहले नहीं पढ़ी तो भी आप इजीली जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप बहुत अच्छे से कोड कर सकते हैं बहुत ईजीली। आज का लेक्चर विल बी मोर टूवर्ड्स इंट्रोडक्शन। इसमें मैं आपको जावास्क्रिप्ट के वो आउटलाइन दिखाऊंगी जो हम थ्रू आउट द प्लेलिस्ट फॉलो करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताऊंगी, जावास्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस बताऊंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप एक कोई चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सिंटेक्स देखेंगे और फिर हम लोग कोडिंग पढ़ाएंगे, कोडिंग सीखेंगे इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ये वो आउटलाइन है जिसको हम थ्रू आउट द प्लेलिस्ट फॉलो करने वाले हैं। और इस कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, मतलब इंटरव्यू लेवल टॉपिक्स तक सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट की ख़ास बात ये है कि इसमें न्यूली लॉन्च्ड जावास्क्रिप्ट के फ़ीचर्स मौजूद हैं। मतलब ये कि जो एक मास्क्रिप्ट 2022 2023 में लॉन्च हुए, इससे आगे लॉन्च हुए, वो सब इसमें मौजूद हैं। तो ये आपको एक मॉडर्न जावा डेवलपर बनने में बहुत हेल्प करेगी। आज का लेक्चर हम जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बना सकते हैं और ये सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि HTML हमारे पास अगर इस तरह से स्ट्रक्चर देता है किसी भी चीज़ को, ये कार की एग्जांपल दी हुई है, कोई भी वेबसाइट है या कोई भी चीज़ है, एक बॉडी की एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक तरीके से सिर्फ एक बिल्डिंग ब्लॉक्स खड़े हुए हैं, बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर मौजूद है। तो वो काम हम HTML के थ्रू करवाते हैं। इसके बाद अगर हमें उसमें कलर करना हो, उसमें हमें उसको डिज़ाइन करना हो, उसको क्या चीज़ कितनी छोटी होगी, कहाँ लगी हुई होगी, कौन सी उसकी क्या पोजीशन होगी, ये सारी चीज़ें देखती हूँ। मतलब कार्ड को ब्यूटीफुल दिखाना हो तो हम CSS का यूज़ करेंगे। इसी तरह किसी भी वेबसाइट में कोई भी एलिमेंट्स को प्लेस करना हो, उसका कलर वगैरह डिसाइड करना हो, वो हम CSS के थ्रू करेंगे। अब ये सारा काम हो जाएगा, ये अपीयरेंस तक का काम हो जाएगा, चाहे वो कार हो, वेबसाइट हो, कोई भी चीज़ हो। अब अगर हमें उसको फंक्शन करवाना है, उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, या उसको जिस तरह अगर हम कोई बटन क्लिक कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ंक्शन परफॉर्म होगा, ये सब चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। इस एग्जांपल में देखें तो कार किस तरह से मूव करेगी, उसको वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी, वो किस तरह फंक्शन करेगी, जैसे इंजन स्टार्ट होगा, लाइट्स ऑन होंगी, विंडोज़ खुलेंगी, ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। फिर हम जावास्क्रिप्ट की इम्पोर्टेंस पर आए तो जावास्क्रिप्ट किसी हर टेक्नोलॉजी की बेस नहीं है, लेकिन ये जितनी भी वेब लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद हैं उनकी कोर लैंग्वेज है, आप ये बस समझ लो। अब ये हमें कोई वेबसाइट्स बनानी है, हमें वेब एप्लीकेशंस बनानी है, हमें जो है वो ये एप्लीकेशंस बनने में भी इस्तेमाल होती है। तो ये सब बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट सीखनी ही सीखनी है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास जितने अच्छे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, पाइथन मौजूद है और रिएक्ट नेटिव या इस तरह नोड.js, इस टाइप के फ्रेमवर्क्स मौजूद है, तो हम जावास्क्रिप्ट क्यों सीखें? तो इसका जवाब ये है कि जावास्क्रिप्ट हर जगह काम करती है, चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, इवन कि मोबाइल ऐप्स में भी वो जावास्क्रिप्ट काम करती है। तो जावास्क्रिप्ट पहले सीखना एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, उसको सीखना बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको एक मॉडर्न स्टैक डेवलपर बनना है जिसमें आपके पास MongoDB, एक्सप्रेस.js, रिएक्ट नोड.js है, तो ये सब भी पावर्ड बाय जावास्क्रिप्ट है। मतलब ये कि इसमें भी कोर कॉन्सेप्ट्स जावास्क्रिप्ट के हैं, आपको ये चीज़ें सीखने से पहले भी जावास्क्रिप्ट ही सीखनी है। अच्छा, हम ये लैंग्वेज जिस एडिटर पे सीखेंगे वो है VS कोड। आपने अपने ब्राउज़र पर आना है और VS कोड टाइप करना है। बहुत अच्छा एडिटर है ये, बहुत अच्छे फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। आप जैसे जैसे कोड करते रहोगे आपको आइडिया होगा, इट्स अ वेरी गुड एडिटर। तो सिंपली आपने विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है। इसके बाद जो पहला आपके पास लिंक आ रहा हो आपने उस पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देगा, आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, लिनक्स, मैक, जो भी है, उसमें डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन देगा। मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगी और ये यहाँ पे सिंपली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ थी, इसको डाउनलोड करना है, उसके बाद फिर इसको हम सेटअप करेंगे और ये हमारे पास रेडी टू यूज़ होगा।
अच्छा, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है। इस पर हम ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे और एक मिनट, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसको आप एक्सेप्ट करोगे, हर चीज़ जो भी आएगा उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अच्छा, एक चीज़ ये कि ये मैंने ये स्किप कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, तो उसको आप टिक कर देना ताकि आपके पास डेस्कटॉप पर आगे ही वो आइकन आ जाए। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ये, जब तक ये सेटअप हो रहा है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जावा और जावा स्क्रिप्ट डिफरेंट चीज़ें हैं। हम लोग अक्सर समझते हैं, मतलब जो बिगनर्स होते हैं वो अक्सर समझते हैं कि जावा और जावा स्क्रिप्ट एक ही चीज़ होती है, तो ऐसा नहीं है। जावा और जावा स्क्रिप्ट अलग चीज़ें हैं। अब ये फिनिश पे बस क्लिक कर दिया है, तो ये जैसे ही होगा हमारे पास ये खुल, बस ये एडिटर खुल गया है। यहाँ पे फ़ाइल हमारे पास क्रिएट करने का ऑप्शन है, या चाहे आपके पास कोई फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है वो आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे फ़ोल्डर्स मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक, अच्छा, अब एक काम हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर आकर एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं और इसको हम बना लेते हैं जावा स्क्रिप्ट प्लेलिस्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन गया है हमारे पास, और उसको हम लेकर यहाँ से लेकर आकर यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो वो इस तरह पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फ़ोल्डर बन गया है, कोई फ़ाइल नहीं मौजूद, तो ये हमारे पास फ़ाइल का ऑप्शन होता है। ये फ़ोल्डर का यहाँ पे एक हम फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे जावा स्क्रिप्ट के नाम से, या JS का नहीं चलें, जावा स्क्रिप्ट ही रख लेते हैं इसका नाम, जावा स्क्रिप्ट और JS। हमें एक्सटेंशन लाजमी डालनी पड़ती है ताकि एडिटर को पता हो कि ये जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल है। ठीक है, यहाँ पे एक जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन गई है। अब एक यहाँ पे हम बना लेंगे HTML की फ़ाइल, HTML। अच्छा, HTML.html ही नाम इसका रख देते हैं। आगे हम एक्सटेंशंस लाजमी डालने होते हैं ताकि एडिटर को ये पता हो कि किस चीज़ की फ़ाइल है। अच्छा, एक CSS की फ़ाइल बना लेते हैं, या अभी हमें वैसे CSS की फ़ाइल की नीड तो नहीं है, बेसिक CSS है, हम यूज़ कर लेंगे, जो कि हम HTML के अंदर ही कर सकते हैं। पर हमने क्या किया कि हमने जावास्क्रिप्ट और HTML की 2 फाइल्स बना ली हैं। इसके अलावा आज मैं बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक सिंटेक्स लिख कर दिखाऊँगी, और फिर कोड हम करना हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर साथ में दबाएं तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक HTML का सिंटेक्स खुल जाएगा। इसको चाहो तो आप ख़ुद से लिख भी सकते हो। मैंने यहाँ पर ये शॉर्टकट की यूज़ करते हुए ये बेसिक सा सिंटेक्स लिख लिया है। अच्छा, हमारी प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट के बारे में है, तो हम ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के ही बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद, लेकिन हमें यूज़ हम ये क्योंकि HTML और CSS के साथ करते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा बहुत हमें HTML CSS की भी आइडिया हो जाएगा कि वो क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास HTML का बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ आ गया है। अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, चाहे तो हम जावास्क्रिप्ट यहीं पर लिखना स्टार्ट कर दें, या चाहे तो, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ही अलग से बनाई है, चाहे तो हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड पर देखें तो हमारे पास ये एक्सटेंशंस का ऑप्शन होता है, जिस पर क्लिक करने से आप कोई से भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ये 4 इंस्टॉल किए हुए हैं, और एक मैं आपको बोलूँगी ज़रूर कर लो, लाइव सर्वर। इससे होता क्या है कि आप इधर जो भी लिखोगे वो ब्राउज़र पर डायरेक्टली जो है ना वो लाइव चले जाओगे। मतलब ये है कि आपको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं हाई इट्स मी लिखती हूँ। अब मैं आपको लाइव जाकर दिखा देती हूँ। एक सेकेंड, ये ज़रा एपोस्ट्रॉफी लगा दी। अब गो लाइव करके मैं दिखाती हूँ, तो ये डायरेक्टली आपके पास ब्राउज़र पे जो भी यहाँ पे आप काम करोगे वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लाइव सर्वर वर्क करता है कि हमें बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हम सेव करते हैं जो भी काम लिखते हैं, और उसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ पे हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हुए प्रिंटिंग दिखा देती हूँ जावास्क्रिप्ट की, ताकि एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टैग को ओपन और क्लोज़ किया। अच्छा, जो मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था ऑटो क्लोज टैग, उससे ये सारे काम ईजीली हो जाते हैं। अच्छा, ये console.log और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें ये मैं आपको आगे चल के बताती रहूँगी। अभी बस आप लोग ये समझ लो कि console.log यूज़ होता है हमारे पास प्रिंट करवाने के लिए। ये चीज़ डॉक्यूमेंट पे प्रिंट नहीं होती, यह आपको ब्राउज़र के कंसोल पर नज़र आती है। मेनली हम यूज़ करते हैं जब हमें डीबगिंग करनी हो या इस तरह से चेकिंग करनी हो, तो तब हम console.log को यूज़ करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हाय इट्स मी। अब मैं ये सेव करती हूँ और मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि लाइव सर्वर पर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी बताया कि console.log डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखने के लिए नहीं यूज़ होती है, बल्कि ब्राउज़र के कंसोल पे। तो इस तरह हम यहाँ पे कंसोल पे जाएंगे तो हमें ये रिटर्न लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम सीखेंगे कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे अप्लाई होती है एक HTML डॉक्यूमेंट पर। आई होप आज जितना काम किया है वो समझ आओ। वैसे तो हमने कोई ऐसी प्रॉपर वर्किंग आज से स्टार्ट नहीं करनी थी, आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, बट स्टिल आई रियली अप्रिशिएट अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स हों, कोई भी सजेशंस हों, फीडबैक हों, अगर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, आई रियली अप्रिशिएट दैट। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ पर आप हमें टेक्स्ट करेंगे। वी try our best to reply each and every text. Take care and Allah Hafiz.